कि इसका काफ़ी गहरा प्रभाव है। इस प्रभावों को मैं और अच्छे से समझूंगा अभी आगे आपसे, लेकिन इस बीच भावना मैं आपसे अपडेट लेना चाहूँगा। और अपडेट आपसे यहाँ पर मैं ये लेना चाहूँगा कि सुपर मून को लेकर आम जनता में किस तरीके की उत्सुकता है, लोग एक्साइटेड किस तरीके से हैं सुपर मून को देखने के लिए। जी देखिए, इसको लेकर एक बार बात करने की कोशिश अभिषेक जरूर करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सुपर मून को लेकर जो है तारामंडल में ही लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सेटअप भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से जो है इस सुपर मून को लोग जो है वो आसानी से देख सकें और देख सकते हैं। बच्चों के साथ साथ जो बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहद ही ज्यादा जो है उत्सुक होते नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं इस सुपर मून को लेकर कि इस सुपर मून को देखने का मौका जो है इन लोगों को मिले। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सुपर मून का। एक बार कोशिश करते हैं और एक बार इनसे बात करते हैं आखिरकार इस सुपर मून को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते नज़र आते हैं। आप सुपर मून देखने आए हैं, कितनी उत्सुकता है और क्या कहेंगे? या सुपर मून जो है मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। इससे पहले मैं देखा नहीं कभी टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से काफ़ी ब्राइट दिखता है, हमने सुना है, तो आज हम देखने के लिए आए। चाहे कुछ भी हो, कितना भी लेट हो जाए, सुपर मून देख के ही जाएंगे। 10:45 का समय बता रहे हैं, तब तक इंतजार करेंगे क्योंकि अभी शाम के 7 ही बजे हैं। इंतजार करेंगे या जरूर करेंगे। तो देखिए लोग साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्साइटेड है। महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप सुपर मून देखने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कितनी उत्सुकता है सुपर मून को लेकर? मैम कोई भी जैसे चीज़ है वो पास से देखने को मिल रही है, आपको उसमें दिख रही है, बड़े में दिख रही है, तो उत्सुकता तो अंदर से आएगी ना देखने के लिए। तो बच्चे भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट है? मैम बच्चे भी उस चीज़ को एक नई चीज़ उनको देखने को मिल रही है कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उससे देखेंगे टेलीस्कोप से तो फर्क तो पड़ता है ना। उनको लगता है कि हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा दिखेगा, क्या है उसका सारा वो देखेगा। कहाँ से आए हैं? हम बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में ही रहते हैं। जी देखिए बदरपुर बॉर्डर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चों से बात करते हैं। वुल्फ मून देखने का इंतजार कर रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे हम बड़े वाले मून को देखेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही देखने में, इसलिए। क्या जानते हैं वुल्फ मून के बारे में, क्योंकि पुराने समय से ये चलता हुआ आ रहा है, तो कितनी जानकारी है आपको? जानकारी तो ज़्यादा नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट नहीं है आज से पहले तक। लेकिन देखने की उत्सुकता जरूर है। हाँ। आप क्या कहेंगे, आप पहुंचे हैं यहाँ पर? हाँ, मैंने पहले देखा था वुल्फ सुपर मून आज है, एंड देन हमने प्लान बनाया है यहाँ पे आने का, एंड आज देखने को मिलेगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन अगर समय की बात की जाए तो 10:45 का समय बताया जा रहा है, तो तब तक क्या इंतजार करेंगे? या श्योर, ऑफ कोर्स। जी देखिए लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं इस सुपर मून को देखने के लिए। अभिषेक, आपने खुद सुना कि जहाँ बदरपुर से लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, चूंकि रात 10:45 का समय जो है वो बताया जा रहा है, तो चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, लेकिन इस सुपर मून को देखने के लिए लोग कहीं ना कहीं उत्सुक भी हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर लोगों में एक्साइटमेंट जो है वो इस वुल्फ मून को, सुपर मून को देखने को लेकर काफी ज्यादा नजर आ रही है। लोग 4 से 5 घंटे इंतजार करने को भी तैयार हैं। आचार्य जी, दूसरी ओर अगर सुपर मून को लेकर बात करें, वुल्फ मून को लेकर बात करें, इस पूर्णिमा को लेकर बात करें, तो राशियों के हिसाब से इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता नजर आएगा, वो समझना चाहूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि आज जो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, मिथुन राशि के अंतर्गत चंद्रमा रहेंगे, तो मेष राशि से क्योंकि थर्ड हाउस के अंतर्गत रहेंगे और गजकेसरी योग थर्ड हाउस के अंतर्गत बनेगा, मेरे दृष्टि से मेष राशि के लिए बात करूं तो बहुत बेहतरीन प्रभाव रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जितनी एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी को अगर दूर करना है और इस समय पर बैठ करके श्रद्धा से इष्ट मंत्र का जप किया जाए या ओम नमः शिवाय मंत्र इत्यादि का जप किया जाए तो फायदेमंद होगा। मेष के लिए कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला होगा, अच्छी एनर्जी को देने वाला होगा, मानसिक शांति को देने वाला होगा और इसके बाद निश्चित रूप से कई सारी यात्राएं कराने वाला होगा। अगर मैं वृष राशि के लिए बात करूं तो भी ये संयोग बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि बुध के घर में सेकंड हाउस के अंतर्गत वृष राशि के लिए गोचर करेंगे। यहां पर परिवार के अंतर्गत सबसे पहले एक तो परिवार को लेकर के आपको बहुत इमोशनल बनाने वाले हैं। बहुत सारी चर्चाएं परिवार को लेकर के, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको दूर करने के लिए चर्चाएं होंगी। साथ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूं तो बहुत भावनात्मक बना देंगे,
रिश्तों को लेकर के बहुत भावनात्मक होंगे, स्वास्थ्य के लिए परिस्थिति बहुत लाभप्रद रहेगी। अगर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम थी तो ये कंडीशन ठीक करने वाली होगी, परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, साथ में मैरिड लाइफ इत्यादि के अंतर्गत बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। अगर मैं कर्क राशि को लेकर के बात करता हूं तो थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत रहने वाली है। यहाँ नींद में डिस्टर्बेंस का संयोग दिख रहा है और उसके साथ आने वाले समय के अंतर्गत फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, बिकॉज आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करूंगा, मुझे लगता है ये परिस्थिति बहुत अच्छा है। एकादश भाव के अंतर्गत ये संयोग बनने जा रहा है और यहां पर संतान प्राप्ति का योग, ये चंद्र का जो समय होगा इस संतान प्राप्ति के योग को तैयार करेगा। लेकिन आपको करने की क्या आवश्यकता रहेगी? आज चंद्र का दीदार करने की कोशिश करनी होगी और चंद्र को देख करके ओम चंद्रमशई नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करना होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं कन्या राशि को लेकर के, यहां पर 10th हाउस में यह संयोग बनने जा रहा है और यह संयोग आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल होकर के डिसीजन लेने के लिए तैयार करेगा। मैं निश्चित कह सकता हूं जो भी लोग कन्या राशि के हैं कल ही वो देखेंगे कि उनका अपने काम को लेकर के, अपने बॉस को लेकर के, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी को लेकर के दिल के अंदर एक बड़ी दया भावना उत्पन्न होगी, एक बहुत इमोशनल होंगे और मुझे लगता है कि वो परिस्थिति ध्यान रखने वाली होगी। बहुत इमोशनल होने से आपका नुकसान हो सकता है, बट प्रॉपर्टी के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मामले होंगे उसमें लाभ होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं तुला राशि को लेकर के, 9th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बनने जा रहा है और यहां पर धर्म को लेकर के आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कुछ काम जो रुका हुआ था उसको आप तैयार कर पाएंगे। अगर मैं वृश्चिक राशि को लेकर के बात करता हूं, 8th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बनेगा। ऐसे लोगों को रात में यात्रा करने से बचना चाहिए और स्पेशली पूर्णमासी जो आज की रात है इसमें स्पेशली रात में यात्रा करने से बचना चाहिए। दुर्घटना इत्यादि का संयोग ऐसे कंडीशन में सबसे अधिक बन सकता है। उसके साथ साथ बट हाँ, पारिवारिक कुछ जो मामले हैं उनको सॉल्व करने की जो बुद्धि वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर मैं धनु राशि को लेकर के चर्चा करूंगा, इस राशि के अंतर्गत तो इस टाइम पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, मंगल बुध इत्यादि भी गोचर कर रहे हैं। यहां पर जीवन साथी को आप बहुत इमोशनल होते हुए देखेंगे। जीवन साथी की तरफ से आज कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ गुप्त चीजें, कुछ जो उनके अंदर दिल की थी वो आज आपसे उस पर डिस्कस करेंगे या करेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन नशीली पदार्थ के सेवन से बिल्कुल बचने की आवश्यकता रहेगी। राशि मकर के लिए अगर बात करते हैं, 6ठे भाव के अंतर्गत ये संयोग बनने वाला है। यहां पर एक तो ध्यान रखना है कि अगले एक सप्ताह कुछ भी खरीदते बेचते वक्त बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसके साथ नॉनवेज सेवन से बचने की आवश्यकता है और कोई यात्रा करें तो सावधानी की आवश्यकता है। एक चीज जरूर ध्यान रखना होगा, अगर किसी यात्रा को कर रहे हैं तो तुलसी का पत्ता सेवन करके, और श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 की चौपाई है, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर पॉसिबल है तो इसको 11 बार करके तब निकलना चाहिए। अगर उसके साथ में राशि कुंभ को लेकर के बात करता हूं, ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप संतान को लेकर के जो चिंता चल रही थी वो दूर होगी, आपकी बुद्धि की जागृति होगी। एजुकेशन से परेशान लोग एजुकेशन में फोकस कर पाएंगे, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, प्रेमी प्रेमिका इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास करेंगे या उनको मेंटली आप बहुत चेंज होते हुए देख पाएंगे, तो ये परिस्थिति रहती हुई दिख रही है। राशि मीन को लेकर के अगर बात करें तो यहां से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो अगले 15 दिन के अंतर्गत आपको लेने हैं और उसमें एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। माता काफी इमोशनल दिखेंगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, वो परिस्थिति होगी। लेकिन उस कंडीशन के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। संभव हो तो चंद्र को अर्घ्य इत्यादि देना चाहिए। जी ठीक है। भावना जी, दूसरी ओर अगर भावना बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, अगर खगोल विदों को लेकर भी बात करें तो खगोल विदों के द्वारा भी इस पूरी घटना को लेकर तरह तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन आचार्य जी, मैं आपका रुख करूंगा दोबारा से, और मैं एक चीज आपसे यहाँ पर और समझना चाहूंगा आचार्य जी कि इस वुल्फ मून को लेकर बड़े दुष्परिणाम वाली बातें जो हैं वो भी कही जा रही हैं और इसे ज्यादातर लोगों के द्वारा एक अपशगुन के तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं अपशगुन के रूप पर तो मैं कहीं भी नहीं देखूंगा, क्योंकि उसको कनेक्ट कर दिया गया वुल्फ से।
इसलिए उसको लोग अपशकुन में लेकर के आए। मैं कैसे अपशकुन की बात कर सकता हूं इस बार के स्पेशली। मैं अगले अगर बाकी उल्फ मून की बात करूं तो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बार के उल्फ मून को अगर मैं अपशकुन को लेकर के बात करूं तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि चंद्रमा 26 डिग्री और बृहस्पति 20 डिग्री, दोनों अगर मन का स्वामी गुरु के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको नकारात्मक कैसे कहा जा सकता है। भाई पूर्णमासी पर चंद्रमा अपने फुल प्रभाव पर होता है, उसका पूरा प्रभाव धरती पर पड़ रहा होता है, सूर्य से 180 डिग्री दूरी पर होता है। तो सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि वुल्फ मून है, हाँ ये जरूर होता है जिन लोगों का चंद्रमा नीचस्थ इत्यादि होता है उनके मस्तिष्क पर जरूर प्रभाव देखने को मिले हैं। चंद्रमा को लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रही है, मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। मुझे लगता है ज्योतिष एक इस प्रकार का साइंस है जिस पर बहुत काम करने की आवश्यकता रही होगी। कुछ समय पहले कुछ चीजों पर रिसर्च हुआ जहां ये देखा गया कि अधिकतम जो बहुत खराब घटनाएं हुई हैं वो अमावस्या के आसपास या पूर्णमासी के आसपास देखी गई हैं। अभी तक जितने भूकंप आए हैं गर्ग संहिता के अंतर्गत बाकायदा इसका वर्णन है और सोवियत संघ ने, रूस सोवियत संघ ने इस पर रिसर्च इत्यादि भी किया था और कई जगह पर रिसर्च किए गए जहां पर देखा गया कि 58.5% जो भूकंप हैं वो पूर्णमासी के 1-2 दिन पहले या आसपास आए हैं। इसी प्रकार 33% जो भूकंप है वो अमावस्या के आसपास आए हैं। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है, लेकिन वो जो सबसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो जनरली अमावस्या के चंद्रमा में विशेष रूप से देखने को मिलता है। पूर्णमासी का वुल्फ मून की अगर बात करें, ये जितना चंद्रमा नजदीक होता है उतना मस्तिष्क के अंदर हलचल क्रिएट करता है, उतना मस्तिष्क के अंतर्गत बहुत सारी बेचैनी इत्यादि क्रिएट करता है, लेकिन वो उनके लिए होता है जिनका चंद्रमा नीचस्थ होता है। अगर मैं कहूं कि सबके लिए इसी प्रकार की कंडीशन होगी, मुझे लगता है इस प्रकार की परिस्थिति सबके लिए नहीं हो सकती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ज्योतिष में कई चीजें किसी के लिए प्रभावी हो सकती है लेकिन उसको सबके लिए कह दिया गया। लाइक अगर मैं साढ़े साथी की बात करूं, साढ़े साथी को लेकर के आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है तो आपका समय खराब है, आपके ऊपर साढ़े साथी, सबके लिए साढ़े साथी नहीं खराब होती है। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री उठा करके देखें तो मैं कह सकता हूं भारत के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 बार जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो साढ़े साथी में बने हैं। तीसरी बार जो अभी वाला 2024 वाला इलेक्शन रहा है उसमें वो साढ़े साथी के अंतर्गत नहीं रहे। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर देखा जाए तो साढ़े साथी के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो साढ़े साथी सबके लिए खराब नहीं होती। इसी प्रकार अगर मैं वुल्फ मून की बात करूं या मैं किसी भी प्रकार के प्लैनेट की बात करूं तो सबके लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है। आज का चंद्रमा, क्योंकि जिसकी कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा मून वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए या जिसका चंद्रमा 8th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ है या उसकी चंद्रमा की दशा इत्यादि चल रही है, उसके मस्तिष्क को ज्यादा प्रभावित करेगा, उसके अंदर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ये सारी परिस्थितियां होंगी। आचार्य राज मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, काफी बेहतर तरीके से आपने वुल्फ मून, सुपर मून के बारे में समझाया, बताया, और जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे होंगे उनके मन के अंदर जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी वुल्फ मून को लेकर दूर हुई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आचार्य जी।